पुंछ में कौमी जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी हुई। एनआईए ने आज सुबह सुबह एक साथ कई मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए ने छापेमारी के दौरान कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। पुंछ में ताजिरों और कुछ मुश्तबा अफराद के खिलाफ अभी भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कई सरकारी अफसरान और कुछ मुश्तबा ताजिरों के घर एनआईए ने छापेमारी की। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने पुंछ में सरकारी मुलाजमीन जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महकमा फॉरेस्ट के साथ साथ कुछ ट्रेडर्स के घर भी छापेमारी की। और हमारे साथी रमेश बाली फोन लाइन पर बने हुए तमाम अपडेट लेकर इस खबर से मुतालिक। रमेश, एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सुबह सुबह कई मकामात पर पुंछ में किस वजह से कार्रवाई की गई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमारे नुमाइंदे रमेश बाली से राब्ता हमारा फिलहाल टूट गया है। कोशिश करें हम उनसे दोबारा राब्ते में आने की। फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम पुंछ से। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने पुंछ के कई मकामात पर आज सुबह सुबह छापेमारी की है। पुंछ में एक साथ कई मकामात पर छापेमारी की एनआईए और कई लोगों को अपनी हिरासत में भी लिया है। पुंछ में ताजिरों और कुछ मुश्तबा अफराद के खिलाफ अभी भी छापेमारी की कार्रवाई जारी। कई सरकारी अफसरान और कुछ मुश्तबा ताजिरों के घर एनआईए ने छापेमारी की है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया। पुंछ से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सरकारी मुलाजिम जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर, महकमा फॉरेस्ट के साथ साथ कुछ ट्रेडर्स के घर पर भी छापेमारी की है एनआईए ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने। कुछ मुश्तबा अफराद, कुछ मुश्तबा ताजिरों के घर, कुछ मुलाजमीन के घर पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया है एनआईए ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का पुंछ से। एनआईए ने पुंछ में कई मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है और अब भी कई मकामात पर कार्रवाई जारी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शुमाली कश्मीर के भी कई हिस्सों में छापेमारी की गई है। कई दस्तावेजों को भी जब्त किया है एनआईए ने। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। कुछ मुश्तबा अफराद के घर पर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू और कश्मीर के पुंछ से। इस वक्त कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने छापा मारा है। कई मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई सुबह से जारी है। कई मुश्तबा अफराद, कई मुश्तबा कारोबारी, कई मुश्तबा सरकारी मुलाजमीन के घर भी छापेमारी की गई है और कई अफराद को हिरासत में भी लिया है एनआईए ने। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई मुश्तबा लोगों पर इस कार्रवाई को किया गया है और आपको बता दें कि कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। बड़ा अपडेट पुंछ से आपको दे रहे हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि शनिचर को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जम्मू का दौरा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में भी संघ की शाखाएं खुलनी चाहिए। ये खबर जरा तफसील से देखिए। शनिचर को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में संघ की तशहीर की बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में संघ की शाखाओं का नेटवर्क कायम हो, ऐसा हुब्बुल वतनी के जज्बे की तशहीर करने के लिए जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस बात को मन में लेकर यहाँ
संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, वो मन की आस अपनी पूरी हो गई। इस मौके पर उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब यहाँ का निजाम बदल गया है। तो 370 हटाने व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था, तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कश्मीर में नमाज अदा करने को लेकर आए एक नए सर्कुलर पर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को घेरा है। ये खबर तफसील से देखिए। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मरकज पर कश्मीर के मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम आयद किया और कहा कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोकना एक खास तबके की बेहुरमती है। दरअसल कोरोना को देखते हुए एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें नमाज के लिए घर के अंदर 25 और मस्जिदों में 50 लोग इकट्ठा होने की बात कही गई थी। सरकार के इसी सर्कुलर को लेकर महबूबा नाराज हो गयी और ट्वीट कर मरकज पर हमला बोल दिया। कश्मीर में मस्जिदों और मजहबी मकामात पर लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना एक खास तबके के जज्बात के लिए भारत सरकार की बेहुरमती को जाहिर करता है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब पार्क और अवामी मकामात खुले हैं और दिन भर बेशुमार भीड़भाड़ वाले सरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले पर कहा था कि खास दिनों पर नमाज के लिए मस्जिदों में भारी भीड़ पहुंच जाती है, जिसे काबू करना मुश्किल होता है। ऐसे में किसी को नमाज के लिए रोकना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में सनीचर को दहशतगर्दों ने 3 मकामात पर अलग अलग वाकयात को अंजाम दिया। ये खबर जरा तफसील से देखिए। जम्मू कश्मीर में सनीचर को दहशतगर्दों ने 3 अलग अलग मकामात पर हमले किए। दहशतगर्दों ने अनंतनाग में 2 हमले किए। इसमें दहशतगर्दों ने एक मंदिर के साथ साथ एक खातून कॉलेज को भी अपना निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने अनंतनाग के एक मंदिर में तोड़फोड़ की और मुजस्समों को भी नुकसान पहुंचाया। एक मकामी हिंदू लीडर ने दहशतगर्दों की हैवानियत की तस्दीक करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मंदिर पर दहशतगर्दों के हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा किया है। अनंतनाग में ही देर शाम दहशतगर्दों ने एक खातून कॉलेज के सामने भी ग्रेनेड हमला किया, लेकिन राहत की बात ये थी कि हमले में किसी को भी चोट नहीं आई। दहशतगर्दों का तीसरा हमला श्रीनगर के करण नगर इलाके में हुआ, जहां दहशतगर्दों ने माजिद अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। माजिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। आउटरीच प्रोग्राम के तहत रेल और टेक्सटाइल के वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने रामबन जिले के बनिहाल का दौरा कर तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर एहलकार, जिला तरक्याती कमिश्नर मुसरतुल इस्लाम, SSP PD नित्या समेत दीगर अफसरान और PRI भी मौजूद थे। पहली दफा बनिहाल आई वजीर ममलिकत ने बनिहाल रेलवे स्टेशन, टनल TAT कंट्रोल रूम और इरकॉन कैंपस का भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने नवयुग रोड टनल का भी दौरा किया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के हमाजियत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से कटरा तक बिछने वाली रेल लाइन से इलाके में तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट को 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 75% जिसका लैंड लॉस हुआ है उनको नौकरियां दी गई है। और मैं तो मंत्री बनने के बाद, रेल मंत्री बनने के बाद, ये डेवलपमेंट कैसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है और सबसे बड़ी टनल जो हमारे लिए बन रही है, जो एक गेम चेंजर होंगी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसका मुआवजा करने के लिए आई। पूरे ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। और जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी मंत्रियों को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के काम के ऊपर, विकास के काम के ऊपर फोकस करने के लिए
कहा है, तो उसका हम लोग खुद परीक्षण करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उनका जो भी इश्यूज है बैठ के साथ में हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। इस बार संपादन कर लिया है, अब सबके संकल्प के साथ, संकल्प वाला साल चल रहा है, तो इस संकल्प में सभी ने संकल्प किया है कि डेवलपमेंट और विकास के लिए हम गति करके काम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए पाकिस्तान किस तरह की साजिश करता है, इसका एक और सबूत मिल गया है। दरअंदाजी के लिए पाकिस्तान अब छोटे छोटे बच्चों की मदद ले रहा है और इनके जरिए सरहद की रैकी करवाता है। हिफाजती दस्तों ने सरहद क्रॉस करने की कोशिश में एक और पाकिस्तानी लड़के को पकड़ लिया है। 15 साल अली हैदर नाम का ये लड़का पाक मकबूजा कश्मीर का रहने वाला है। ये वही अली हैदर है जो इसी साल जनवरी में भी सरहद पार कर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, जिसे हिफाजती दस्तों ने बेतार नाले के पास से गिरफ्तार किया था। आमतौर पर हिफाजती दस्ते बच्चों को बाहिफाजत वापस कर देते हैं, लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि बच्चों की आड़ में पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। 15 साल ये पाकिस्तानी लड़का बॉर्डर क्रॉस करते हुए सिक्योरिटी दस्तों को मिला है और अब इसके बाद ये वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान रैकी के लिए बच्चों की मदद ले रहा है। गुज़िश्ता 27 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सरहदी इलाकों में कई दफा ड्रोन देखे जा चुके हैं। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें इन इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर मकामी लोगों को खौफजदा करने की कोशिश कर रही हैं। इसके जरिए दहशतगर्द हिंदुस्तान में असलहों और मंशियात भेजने की साजिश कर रहे हैं। इसे देखते हुए BSF की जानिब से सरहद के आसपास गाँव के लोगों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को ड्रोन के मुतालिक जानकारी दी गई। देही इलाके को लोगों को बताया गया कि ड्रोन किस शक्ल के होते हैं। वाज़ों की नावाकिफियत के सबब देही लोग कम ऊंचाई से परवाज करने वाली चीज की हकीकत नहीं समझ सकते थे। मकामी लोगों ने इस पहल के लिए BSF का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ड्रोन के मुतालिक वो अब वक्त रहते ही हिफाजती दस्तों को मुतल्ले कर सकते हैं। BSF वालों ने, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे कितने गांव जो इंटरनेशनल बॉर्डर, जो चिकन नेक बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, तो BSF ने कहा था इन लोगों को ड्रोन के बारे में सिखाएंगे। हम लोगों ने बॉर्डर के लोगों को बुलाया इधर और आज ये उसके बारे में सिखा रहे हैं। और समय हम देख रहे हैं कि पीछे हम एक बार कोई 20 महीना पहले की बात है, हमने सुना भी था, देखा भी था कि कहीं ड्रोन आया है, लेकिन बाद में पता चला कहीं वो सैटेलाइट की थोड़ी लाइट निकली थी। तो आज हमारे लोगों को जो इन्होंने डैमेज सिखाया कि इसकी कैसी आवाज़ रहती है, दिन को रात को किस टाइप का जो रहता है, और इनका पूरा जो पाकिस्तान का रुझान आजकल कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है, क्योंकि मिलिटेंसी तो उसका वो काम मुझसे चला नहीं है। और पंजाब के अंदर मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर के अंदर कगार पे खत्म होने के कगार पे है, तो अब उनका पूरा रुझान है कि क्यों ना ड्रोन के जरिए से यहाँ पे ड्रग भेजी जाए, छोटे मोटे हथियार भेजे जाएँ, और ज़्यादा मेन उनका ड्रग के ऊपर है, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी नस्ल उसकी। मैं बिल्कुल जीरो लाइन से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, तो हमारे उस पार पाकिस्तान है, तो खतरा तो रहता ही आजकल। जो ड्रोन की एक्टिविटी, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए जो वेपन वगैरह भेज रहा है, हमारे इधर ड्रग्स वगैरह भेज रहा है हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, तो उसकी एक्टिविटी के लिए 12 बटालियन जो BSF की है, इन्होंने आज हमें प्रैक्टिकल इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया और इसकी थ्योरी भी बताई कि इसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे इसकी इन्फॉर्मेशन BSF को देनी है। जो BSF द्वारा जो हमें यहाँ अवेयरनेस कराई है, बहुत अच्छी बात है। ये हम बॉर्डर पे रहते हैं और बॉर्डर पे जो है कई एक्टिविटी ऐसी होती है, कई बार जो सैटेलाइट जो आसमान पे हमें दिखते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है क्या, लेकिन अवेयरनेस से हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन या कोई ऐसी चीज़ भेजी जाती है तो उसकी हमें जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। सामने इंतखाब के आहट के साथ इलाकाई जमातों के कारकुनान का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के सिलसिले के साथ ही नए लोगों के भी पार्टी से जुड़ने का सिलसिला जारी है। बिहार बेस की 2 पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और LGP भी इस जुमरे में शामिल हैं। इस हवाले से वस्ती कश्मीर के कई लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर JDU के सदर GM शाहीन ने कहा कि असेंबली इंतखाब से कबल लोगों का JDU में शामिल होना एक अच्छी अलामत है। देखिए, ऑलमोस्ट लोगों का जो भरोसा है खासकर पार्टी के ऊपर हो, मैं इसका शुक्रगुजार भी हूँ और मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के हैं, उनकी जो मेहनत है, या जो बाकी लोग हैं उनकी जो मेहनत है, हर रोज़ जो है, हर हफ्ते में जो है एक नई ज्वाइनिंग रहती है, और मैं मानता हूँ इसमें कि पार्टी में एक नई जान आई है। आज भी जो है ऑलमोस्ट सब लोगों ने जो पार्टी ज्वाइन की, जो भरोसा किया JDU के ऊपर, तो इस चीज़ को लेकर आने वाले दिनों में, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपका जो लखनपुर से लेकर बानिहाल बेल्ट, आपका
ओडी बेल्ट जो है, कुपवारा बेल्ट, हंदवारा, इस बार पार्टी अच्छा इलेक्शन लड़ेगी और हम गवर्नमेंट में जरूर आएंगे। पीडीपी के एक और सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने पीपल्स पार्टी का दामन थाम लिया है। निजामुद्दीन भट्ट को पीडीपी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का बेहद करीबी माना जाता था। वाज़ेह कि इससे कबल भी पीडीपी के कई सीनियर लीडरान पार्टी के साथ छूट चुके हैं या फिर पार्टी आला क़यादत से नाराज होकर सियासी गोशानशीनी अख्तियार कर ली है। निजामुद्दीन भट्ट के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर पार्टी सदर सज्जाद लून ने खुशी का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला से इंतखाबी सियासत से किनारा कश होकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने की अपील की। पीडीपी के एक और सीनियर लीडर ने अपनी पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। पीडीपी को एक और झटका लगा। इसी के साथ सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने पार्टी छोड़ दी है। पीडीपी छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए निजामुद्दीन भट्ट। और आप बता दें कि जम्मू कश्मीर में जंगली जानवरों के हादसों का मामला रुक नहीं रहा। मुसलसल इस बीच कई मामले देखने को मिले। पुंछ में भालू के गांव में घुसने का मामला सामने आया, जिससे कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ के एहलकार इन वाकयात के बावजूद अभी तक इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बहुत से गाँव के लोगों ने अब खुद ही अपनी हिफाजत का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी तक करीब 2000 से ज्यादा लोग जंगली जानवरों के हमले के शिकार हो चुके हैं और ये कई सालों से चला आ रहा है। लोग बसों से जंगली जानवरों से परेशान हैं और दर्जनों अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह कि 2013-14 में जंगली जानवरों के हमले से 36 लोगों की मौत हुई थी। अब लोग बिल्कुल उनका सारा दारोमदार ही इसी पे बचा हुआ था कि उनके पास अगर कहीं ज़मीन है उसमें कुछ अपना अनाज जो वो तैयार करेंगे, कहीं मक्की होती है, जो भी फसलें होती हैं, चलो इसी से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे। लेकिन अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि तरह तरह के जंगली जानवर जिनमें रीछ है, भालू, अपना जो जिनको हम बंदर कहते हैं वो हैं, इन्होंने लोगों को इंतहाई परेशान करके रखा है। जहाँ एक ज़िम्मेदार इंसान पूरे 8 महीने 9 महीने मेहनत करता है अपनी फसल को तैयार करने में के लिए कि अब वक्त आ गया था कि नज़दीक की अब उनकी फसल जो है वो कटती, लेकिन वो जानवरों ने ख़त्म कर दी है। रिस्क का हम लोग देखते हैं, कोई किसको खाना जाए, मक्की में आ जाता है कभी कभी। अभी मक्की में जा नहीं सकता है कोई, फसलें बर्बाद हो चुकी है, फसल तो बची ही नहीं, बर्बाद हो गई फसल में कोई बचे एक भी मक्की है नहीं, मक्की कुछ भी। जब भी मक्की में जाते हैं वहाँ रिश्ता डर लगता है, लोग सब घर पे भागते हैं, बच्चे डर रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। 2-3 औरतों को खा चुका है सब, एक बच्चा कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो घर से बाहर नहीं, कोई नहीं निकल सकता है घर से बाहर। हम कहाँ जाएंगे, कैसे ये बाल बच्चे को पालेंगे और बूढ़े लोग जो हमारे घर पे हैं उनको क्या करेंगे। इसलिए हम हर वक्त कहते हैं और हमारे पास कोई भी बंदा आता नहीं है इस चीज़ के देखने के लिए कि ये चीज़ हमें हर वक्त तंग करती है। और हर दिन आज हमें मतलब 4 दिन हो गए खड़े, आज हमारी ड्यूटी बदल जाएगी, वो दूसरे बंदे आज फिर खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि अगर कोई गवर्नमेंट सरकार कोई भी बंदा आता है यहाँ देखता है हमारी हालात तो अच्छी बात हो जाएगी। हर जानवर जितना भी हमारा फसल है, हर जानवर हमारे फसल को मतलब ख़त्म कर डाला, और जिसकी वजह से हमें 2 महीने हो गए घर में बैठे हुए और ना कोई कारोबार ना कुछ, जिसकी वजह से हम परेशानियों में हैं। मोहल्ले के 20-20, 10-10 आदमी ग्रुप बनाकर अपना हर दिन मतलब उसकी रखवाली करते हैं। क्या भालू हो, क्या मतलब बंदर हैं, कोई जानवर जो नहीं है कि जो हमारी फसल को ख़त्म कर डाला।